Hello students, this is the second part of your chapter 3 all in the family section 1 returning home video. Okay, कहाँ से पढ़ना था? What long faces. Okay, what long faces, young uncle said. Finally, all right, never mind Gobarmal and his 7 eyes. Tell me what you want from the village apart from the usual fine crop of tall tales and I'll be sure to bring it for you. उसके बाद भी बच्चे जब उदास ही रहते हैं तो यंग अंकल बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप लोग को बताओ विलेज से क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर के आऊँगा. ठीक है. द टू ओल्डर चिल्ड्रन लुक्ड हैप्पियर. उसमें से दो बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं. दे डिसाइडेड दे वांटेड मैंगोज मोर देन एनी थिंग बिकॉज द विलेज मैंगोज वर द बेस्ट इन द नोन यूनिवर्स. उसके बाद उसमें से दो बच्चे कहते हैं कि हमें मैंगो चाहिए गांव से, क्योंकि जो गांव के मैंगो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं. दे ग्रू ओनली इन स्पेशल ग्रुप्स नियर द विलेज एंड वो लार्ज गोल्डन luscious and ambrosial enough to inspire poetry in the most prosaic soul. इसमें ये कह रहे हैं कि हमें जो गांव ग्रोव्स मतलब होता है कि जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, मतलब बगिया, वो वहाँ पे फरते हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे होते हैं. ठीक है. यहाँ पे बच्चे कहना चाह रहे हैं कि पर्सिक सोल मतलब एक बोरिंग पर्सन. ठीक है. इससे वो बहुत ही एक बोरिंग पर्सन से भी अच्छा होता है वहाँ पे, वहाँ के आम. बट द बेबी बीइंग मोर एम्बिशियस देन हर सिबलिंग्स wasn't satisfied with mere fruit. She frowned and pondered. अब जो एक छोटी बच्ची होती है, छोटी बेबी होती है, वो अपने सिबलिंग्स की तरह उसका एम्बिशन नहीं होता है, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होती है और वो बहुत गहरी सोच में होती है. उसे फ्रूट नहीं चाहिए होता है, वो और सोच रही होती है कि उसे क्या चाहिए. The next day, young uncle's friend Yusuf came to visit. He was a wildlife expert who could make the most amazing animal noises, and he always liked to entertain the children. नेक्स्ट डे अंकल के जो यंग अंकल के जो फ्रेंड होते हैं यूसुफ, वो आते हैं और वो वाइल्ड लाइफ के बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि और वो एनिमल्स को बहुत अच्छे से जानते होते हैं और उनकी आवाज़ें बहुत अच्छे से निकालते हैं और वो बच्चों के साथ बहुत खेलते हैं. This time he brought them a picture book full of all kinds of animals. वो अपने साथ एक बुक लेके आता है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स बने होते हैं. आई एम वेरी वरीड अबाउट द नीलमगिरी नेशनल सेंचुरी. ही सेड इट इज़ अ स्मॉल protected forest, one of the last resorts of the Indian tiger. नीलमगिरी एक नेशनल सेंचुरी होती है जो कि छोटी सी होती है और वो टाइगर्स को बचाने के लिए होती है. वो इसके लिए यूसुफ बहुत परेशान होते हैं, यंग अंकल के जो फ्रेंड होते हैं. बट ईच फॉरेस्ट रेंजर आई पॉइंट टू लुक आफ्टर इट लीव्स आफ्टर अ वीक और सो एंड विल नॉट टेल मी वाई. और वो जितने भी वर्कर वहाँ रखते हैं वो सब वहाँ से, वो नीलमगिरी जो सेंचुरी होती है उसके जो वर्कर्स होते हैं वो एक हफ्ते में लगभग छोड़ के चले जाते हैं और वो रीज़न भी नहीं बताते हैं कि क्यों जा रहे हैं. I don't know what the trouble is, and unfortunately I don't have time to visit Neelamgiri. But listen, it's not too far from your village. Could you look into it for me, my friend? यूसुफ बोलते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ की परेशानी को जाके देख सकूं, लेकिन वो बोलते हैं यंग अंकल से कि नीलमगिरी तुम्हारे विलेज से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, तो क्या तुम मेरे लिए वहाँ एक बार चले जाओगे देखने के लिए. यंग अंकल एंथुसियास्टिकली एग्रीड. वो तुरंत ही एग्री हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए. लेटर व्हेन ही वाज showing the baby the animal book, she pointed at a picture of a tiger reposing royally in a forest clearing. वो जो बच्ची होती है जो भी खुश नहीं होती है, उससे कुछ और चाहिए होता है, वो पॉइंट आउट करती बुक की तरफ जहाँ जो कि एक टाइगर होता है और वो बहुत ही राजा महाराजा की तरह ऐसे पोज करके बैठा होता है. डह शी शेड इम्पल्सिवली. वो डह बोलती मतलब ये, वो पॉइंट आउट करती है उसकी तरफ. आई कांट ब्रिंग यू अ होल टाइगर, यंग अंकल सेड. यंग अंकल बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए पूरा टाइगर नहीं ला पाऊंगा. दे वोंट अलाउ हिम ऑन द बस. मेरे बस में टाइगर को चढ़ना अलाउ नहीं करेंगे. द बेबी पॉइंटेड एट द टाइगर्स टेल. इसके बाद जो बेबी होती है वो टाइगर की टेल की तरफ पॉइंट आउट करती है. She said with a magnanimous air, I can't bring you a tiger's tail either, young uncle said. The tiger might object
इसके बाद वो टाइगर की टेल की तरफ पॉइंट आउट करती है। वो कहती है कि मुझे टाइगर का टेल चाहिए। तो यंग अंकल बोलते हैं मैं टाइगर का टेल नहीं ला पाऊंगा क्योंकि टाइगर मुझे ये नहीं करने देगा। द बेबी लुक्ड इम्पेशेंट देन शी पॉइंटेड टू द वेरी टिप ऑफ द टाइगर्स टेल। इसके बाद वो बेबी जो होती है वो एकदम टाइगर की टेल के टिप, मतलब एकदम नीचे साइड जो टाइगर का पूंछ का होता है एकदम लास्ट पॉइंट वहाँ की तरफ दिखाती है। द हेयर फ्रॉम द टिप ऑफ द टाइगर्स टेल, वेल आई विल ट्राई माई बेस्ट प्रॉमिस्ड यंग अंकल। यंग अंकल उसके बाद प्रॉमिस करते हैं ठीक है तुम्हें जो टाइगर है उसका हेयर चाहिए, ठीक है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वो ले आऊँ। He didn't know how he was going to do it, especially if the hair was still attached to the tiger, but a promise was a promise. यंग अंकल खुद भी नहीं जान रहे होते कि वो इस प्रॉमिस को कैसे पूरा करेंगे, वो उस टाइगर के हेयर को कैसे लाएंगे क्योंकि वो अटैच है उससे, टाइगर से। लेकिन प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है, उसे करना पड़ेगा। सो 2 days later young uncle waved goodbye to his brother and sister-in-law and the 3 children and टुक अ रिक्शा टू द बस स्टैंड। इसके बाद 2 दिन बाद यंग अंकल जाते हैं और वो बाय करते हैं अपने भाई को और भाभी को और तीनों बच्चों को, और वो रिक्शा लेके बस स्टैंड चले जाते हैं। थैंक यू क्लास, एंड राइट द हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग इन द नोटबुक।